जय हिंद दोस्तों। तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो कक्षा 12 के हिंदी के आंसर की हिंदी अनिवार्य की 8 तारीख की परीक्षा के लिए तो देख लेते हैं इनके आंसरों को। आंसर के तो मिलान कर लीजिए। तो पहला उपयुक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक है, तो इसका सही आंसर होगा सुख और दुख। सुख और दुख। सुखी कौन है? तो सुखी जिसका मन वश में है। इसका सही उत्तर होगा अ, जिसका मन वश में है। मनुष्य किस लिए जी रहा है? आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य किस लिए जी रहा है? तो विधाता की योजना के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा विधाता की योजना के अनुसार। मिथ्या आडंबर कौन रचता है? जो मन के वश में नहीं है। तो जो मन के वश में नहीं है, इसका सही आंसर होगा। अबोध कौन है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि अबोध कौन है? तो जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है, वह अबोध है। सुख और दुख क्या है? तो सुख और दुख ये मन के विकल्प हैं। सुख और दुख मन के विकल्प हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। रोना और मचल जाना क्या दिलाता था? रोना और मचल जाना क्या दिलाता था? आनंद। इसका सही आंसर होगा आनंद। जयमाला किसकी बनी होती थी? तो जयमाला मोतियों की। इसका सही आंसर होगा मोतियों की। सबके चेहरे क्यों चमक उठे? सबके चेहरे मुस्कान को देखकर चमक उठे। इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा बचपन। दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया? क्या दिखलाया? चंदा। दादा ने कवियत्री को चंदा दिखलाया। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, नैन नीर युत का क्या अर्थ है? तो आंसू से भरी आंखें। नैन यानी जल, नैन यानी आंखें, नीर यानी जल, युत यानी, तो इसका सही उत्तर होगा आंसू से भरी आंखें। अगला हमारा है मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो इसमें भाषा का लिखित रूप ही जो हमसे आता है हम वो आपको बता देंगे। सही अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, जो नहीं बताएंगे। घोड़े की सवारी के काम आते हैं। घोड़ा सवारी के काम आता है। तो इसमें होगा अभिधा शब्द शक्ति। इसमें होगा अभिधा शब्द शक्ति। चारू चंद्र की चंचल किरण उक्त काव्य पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति के कारण वृत्यानुप्रास यानी कि अनुप्रास अलंकार है इसमें। आगे हम बात करते हैं, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ यमक अलंकार होता है। आगे निम्न पारिभाषिक शब्दों का अर्थ है। तो नोटिस का अर्थ होता है सूचना। नोटिस का अर्थ होता है सूचना। क्रिकुलर का अर्थ होता है अधिसूचना। क्रिकुलर का अर्थ होता है अधिसूचना। शब्दकोश क्या होता है? तो शब्दकोश की परिभाषा लिखनी है। आगे इंटरनेट की पत्रकारिता से क्या आशय है? भक्तिन का वास्तविक नाम। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। यशोधर बाबू अपने घरवाली के आधुनिकाओं से आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? सिल्वर बैंडिंग से इस कहानी का क्या आशय है? जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? कविता में लगाव के बाद लेखक के अकेले रहने का अच्छा लगने लगा। कवि रघुवीर शाही की किन्हीं दो रचनाओं के नाम। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था, यूपी के अंदर। मुद्रित माध्यम लिखने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्रकार या लेखन पर टिप्पणी लिखिए। अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य करने के लेकर 5 वाक्य। तो इसमें 5 वाक्य लिखने हैं। गृह कार्य और अध्यापक और छात्र के बीच बात सीधी थी पर कविता में मूल संवेदना क्या है? पतंगों के साथ बेबी उड़ रहे हैं पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। शीर्षक काली जी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिया है? तो लेखक ने तर्क दिया कि जिस प्रकार अवधूत भी आंधी लू तूफान में डटा रहता है, ऐसे ही शीर्ष का फूल भी आंधी और लू तूफान में डटा रहता है। जैनेंद्र कुमार के अनुसार परचेजिंग पावर का बाजार दर्शन आधार पर समझाइए। तो परचेजिंग पावर का अर्थ होता है खरीदने की क्षमता। यशोधर बाबू घर से लेट क्यों पहुंचते थे? दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की?
उसको पढ़ाने के लिए उसके दादा को मनाया और उसको समझाया। इस प्रकार उसने उसकी मदद की। कैमरे में बंद अपाहिज प्रश्नकर्ता क्या उद्देश्य रहा? भगत जी का आचार समाज शांति समाज समता की स्थापना में किस प्रकार का सहायक हो सकता है? तो यह सभी क्वेश्चन। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय लिखिए। तो हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय जन्म सन 1907 में हुआ था, मृत्यु सन 2003 में। और उनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश थी। और धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में हुआ था। इसमें व्याख्या करनी होती है, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। और 18वां के भी भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। तो भक्तिन वाले पाठ में से इसकी भी व्याख्या करनी है। अपने विद्यालय में खेलकूद सामग्री आने में है तो निविदा तैयार करनी, इसमें निविदा लिखना है। और इसमें निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर सर्वगुरुत निबंध लिखना है लगभग 300 शब्दों में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बिल्कुल सीधा है, ये लिख देते। बढ़ती महंगाई का जीवन का प्रभाव, तो ये लिख देता। तो दोस्तों आज का पेपर इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।